चौधरी साहब थे कि अदालतों पर इल्ज़ाम लगाना बड़ा आसान होता है, जज जो है वो आपके खिलाफ कार्रवाई करना भी चाहे तो नहीं कर सकता। तो मेरा ख्याल अब इनके अपने वकला ने, इनके तमाम पार्लिमानी लीडर ने वहाँ पर अदालत उज़्मा, सबसे जो बड़ी अदालत है, ऊपर तो अल्लाह की अदालत है, तो वहाँ पर मौक़िफ़ दिया है कि हम 22 जुलाई को जो इंतखाब होंगे उसके नतीजे में जो भी रिजल्ट आएगा, कौमी अपना सूबाई असम्बली के और 17 को बाई इलेक्शन होंगे, तो हम उसको कबूल करेंगे। अब सिर्फ मोज़ेज़ जज साहिबान गवाह नहीं है, आप सब भी गवाह हैं और 22 करोड़ लोग भी गवाह हैं। और मैं अल्लाह ताला से डर कर कहता हूँ कि इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से 17 जुलाई को पाकिस्तान और पंजाब की अवाम बिलखसूस मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ पर एतमाद का इजहार करेंगे। फिर आपने पहरा देना है कि अदालत उज़्मा जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है वो इस पे कायम रहते कि नहीं रहते। ठीक है, अदनान साहब का और मतलब एक ही सवाल है। ये पेट्रोल की जो कीमतें हैं ये इसलिए नहीं बढ़ाई गई कि जिस तरह इमरान नियाज़ी ने कहा कि मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि मैं IMF के पास पहले क्यों ना चला गया। 6 महीने जाया किए, सारा जो मार्केट सेंटिमेंट था, फाइनेंशियल मार्केट का तबाह बर्बाद हो गया, 40% डॉलर जो है वो बढ़ गया रुपए के मुकाबले में। ये पेट्रोल की प्राइसेस, इमरान नियाज़ी एक तरफ IMF से वादे वईद कर रहा था और दूसरी तरफ आवाम को कह रहा था मैं सस्ता पेट्रोल दूंगा। और पाकिस्तान की आवाम से गुजारिश है कि ये जो दिल पर पत्थर रख के पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ाई गई हैं, ये हुकूमत बचाने के लिए ही नहीं, पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाने के लिए ये सख्त फैसले किए गए। अगर आज ये सख्त फैसले हम ना भी करते तो खुदा न खास्ता अगर पाकिस्तान की मईशत डूब जाती, एक एटमी कुव्वत अपना दिवालिया हो जाती, दुनिया में तमाशा बनता, मजाक बनता, तो ये सियासी बोझ है जो शहबाज शरीफ ने, नवाज शरीफ की जमात ने उठाया है। लेकिन अवाम को मालूम है कि जब जब भी बिजली के अंधेरे थे, हमने 28 अपना जो है जो 2018 में हुकूमत खत्म हुई, लोड शेडिंग 0 थी। इस मुल्क को एटमी कुव्वत अल्लाह के फजल से नवाज शरीफ ने बनाया। तो आज भी अवाम को एतमाद है कि ये वो जमात है जिसने जब जब मुल्क में मुश्किल वक्त आया, अल्लाह के फजल से इस मुल्क को मुश्किल वक्त से निकाला। अदालत में बार बार एक ही बात होती रही कि जो हमें हरासा न किया जाए। क्या जिन लोगों ने आयन तोड़ा, यहाँ हमले किए, उनको माफ कर दिया जाएगा? उनको कानून के दायरे में नहीं लाया जाएगा? मिला लें आप। दूसरा ये भी कि इसमें साथ मिला लें, ये भी साथ मिला लें। का मसला बड़े अच्छे तरीके से जो है वो हल कर लिया है और पूरी सहाफी बरादरी को आप पे इस बात पे है। लेकिन सर एक दरख्वास्त करनी है कि लाहौर प्रेस क्लब का जो है मसाइल है, 2 करोड़ ग्रांट जो है बड़े अरसे से रुकी हुई है। अताउल्लाह साहब ने इसको बड़े अच्छे से और आपने भी टेकअप किया। सदर लाहौर प्रेस क्लब आजम चौधरी साहब, सलमान गनी साहब, सीनियर जर्नलिस्ट सारे आपसे मिल चुके हैं। सर प्लीज पूरे साफी आपकी तरफ देख रहे हैं, हमारी 2 करोड़ ग्रांट वो क्यों की भी है, आपको पता है बात का 6-7 जुलाई का वादा था। ये देखिए ये जो मीडिया पर पाबंदी थी, मैंने असेंबली में ऐलान किया था कि हम ये पाबंदियां पंजाब असेंबली से उठाएंगे। और आपका शुक्रिया कि आपने आज इस बात को मान लिया है कि अल्हम्दुलिल्लाह मीडिया के लिए दरवाजे खोल दिए गए हैं। और जहाँ तक ग्रांट है तो अल्लाह ने चाहा तो इसी महीने हम आपको फराहम करेंगे। ये बताइएगा अस्करी अदारे के सरबराह के हवाले में जो उनकी कनेक्टेड और फैसिनेशन हो रही है, ये सिलसिला PTI की जानिब से कौन रोकेगा?
جو سپہ سالار کے بارے میں ٹرینڈ چلائے جا رہے ہیں اور ابھی تک حکومت خاموش ہے. کیوں کوئی FIA متحرک نہیں ہو رہی, کیوں ان کے خلاف گرفت نہیں ہو رہی؟ انڈیا اس بارے میں کچھ ہو رہا ہے جو بار بار کا نام آ رہا ہے. نہ صرف عسکری ادارے کے سربراہ کے خلاف زہر اگلا گیا ہے, پاکستان کے دوست ملک میں وہ گئے تھے اور جس طرح کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں تو یہ عمران نیازی کی سازش کا پول تو کھل گیا کہ اس سازش کے پیچھے ہوگی اور توشہ خانے کی چوریاں چھپانے کا پروگرام تھا. لیکن میں پھر کہہ دوں کہ ہم پاکستانی ہیں. اس آدمی نے اپنی انا کی نہیں ہوں تو خدا نہ خواستہ پاکستان کی ایٹمی قوت برباد ہو جائے گی, ادارے برباد ہو جائیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسی انا کو اللہ تعالیٰ خاک میں ملائے جس انا سے پاکستان کے جو مفاد ہیں وہ خدا نخواستہ بڑے ہو جائیں. تو 17 جولائی کا دن میں بڑا بول نہیں بولتا, اللہ پاک نے چاہا تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا, اور 22 جولائی کا جو الیکشن ہوگا مسلم لیگ نون اس کو جیتے گی. اور جب بھی انتخابات ہوں گے میں پھر پاکستانی عوام سے اپنا جو ہے وہ مخاطب ہوں. مشکل وقت ہے, دل پہ پتھر رکھ کر یہ فیصلے کر رہے ہیں, سیاست کے لیے نہیں. سیاست بچانی ہوتی تو ہم بھی عمران نیازی کی طرح جھوٹ بولتے, معیشت بڑا غرق اس کا ہو جاتا, پاکستان دیوالیہ ہو جاتا. انشاءاللہ سخت فیصلوں کے بعد آسانیاں عوام کے لیے آئیں گی, اور مسلم لیگ نون اللہ نے چاہا تو اس ملک کو پاکستان اور قائد اعظم کا خوشحال پاکستان بنائے گی. وزیر اعلیٰ پنجاب لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ پنجاب حکومت نے 2200 روپے فی من گندم خریدی, ہم نے عوام کو سستا آٹا فراہم کیا. کوہینو نیوز سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے کوہینو نیوز.